इनसिक्योरिटी हर इंसान में होती है। यह है पावरफुल बनने का पहला नियम, नेवर आउटशाइन द मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉस ऑफ पावर का यह है फर्स्ट लॉ। अपने सीनियर के सामने सीनियर बनने की कोशिश मत करना, इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। कहते हैं ना कि असली समझदार वही है जो ये जानता है कि बेवकूफ किसके आगे दिखना है। इन दो रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि किसके आगे स्मार्ट नहीं बनना है। 17वीं सेंचुरी किंग लुई 14 के प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है तो किंग उस पद पर किसी को बैठाने की बजाय उस पद को ही खत्म कर देता है। अब ये सब देखकर राजा का फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फूके, जो राजा का बहुत खास भी था, बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए खुद को काबिल समझता था और बनना भी चाहता था। अब निकोलस फूके किंग की नजरों में रहने के लिए एक बहुत ही शानदार और भव्य पार्टी कर देता है। पार्टी इतनी ग्रैंड थी कि पार्टी में आए मेहमान राजा को भूलकर निकोलस फूके का नाम ले रहे थे। अब ये सब देखकर राजा खुश होने की बजाय इनसिक्योर हो जाता है और उसके अगले ही दिन निकोलस को उस चोरी के इल्जाम में जेल भेज देता है जो उसने राजा के कहने पर ही शाही खजाने से निकाला था। वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो, जो अपने पद और पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया और जुपिटर के चारों मून की खोज करके उन्हें मेडिसी परिवार को समर्पित कर दिया। अब राजाओं को रिसर्च और नई खोजों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं था, इसलिए गैलीलियो ने एक कहानी गढ़ी और कहा कि ये चारों चंद्रमा मेडिसी परिवार के 4 राजकुमार हैं और खुद जुपिटर मेडिसी वंश का संस्थापक है। क्योंकि मेडिसी परिवार पहले से ही जुपिटर को अपना सिंबल मानता था, इसलिए मेडिसी परिवार ने गैलीलियो को बहुत सारा पैसा तो दिया, साथ में अपने राज्य का फिलोसफर भी बना दिया। अब इन दोनों कहानियों से सीख ये मिलती है कि फूके ने खुद को बड़ा बनाकर राजा के सामने प्रेजेंट किया तो राजा इनसिक्योर हो गया, वहीं गैलीलियो ने राजा को बड़ा दिखाकर खुद को प्रेजेंट किया तो यहाँ पर राजा के सामने इनसिक्योरिटी का सवाल ही पैदा नहीं हुआ।